अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। अधिकारी ने जांच की है ना वास्तव में। असल में मैं कहता हूँ कि सरकार दोबारा से उस जांच अधिकारी की जांच कराए, उसे पता लग जाए कि कौन दोषी और कौन दूध का दूध पानी का पानी है। संजय दत्त से मुर्दाबाद, जांच रिपोर्ट गलत करता मुर्दाबाद, डीजीपी का मुर्दाबाद। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कांटे मिले कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षी। हमने तो संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया है। संजय दत्त मुर्दाबाद, गलत जांच रिपोर्ट पेश करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद। हम भी परेशान हैं, लोगों के साथ साथ हम भी परेशान हैं। और ये परेशानी का कारण है जो नालायक ऑफिसर हैं जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पटवारियों की कोई भूमिका न होते हुए भी पटवारियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जो हार से जमकर लड़े हैं, हार के भय से डिगे वो धाराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है, वही किनारे बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। साथियों, बचता वही व्यक्ति है जो जुड़ा रहता है, जो जड़ों से साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा हरा भरा रहता है। जो जड़ों का साथ छोड़ देता है वो सूख जाता है, वो निस्ते नाबूद हो जाता है। मैं बधाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीजीपी का था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवार कानूनों से हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय दत्त से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जांच रिपोर्ट गलत करता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीजीपी का मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवार कानूनों से हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अर्जुन का कल संजय दत्त मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत जांच रिपोर्ट पेश करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटवार कानूनों से हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 58,000 रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं बरती गई। जब इनका यही नहीं पता भी रजिस्ट्रियां कितनी हैं कितनी नहीं, तो ये कच्ची बातें करने का क्या फायदा। कभी कहते हैं कि ये तो अभी जांच होनी है, आप जवाब दे दो ना, जवाब दे दो भाई। जवाब किसका दे हम? अगर रजिस्ट्रियों में कोई अनियमितता बरती गई है तो आप जांच करवाओ। तो अभी टीवी चैनल पे अभी एक चल रही थी डिबेट, तो मेरे से पूछा गया तो आप ये मानते हो सारी रजिस्ट्रियां ठीक हुई? मैंने कहा मेरे को क्या पता है, ये काम सरकार का है। रजिस्ट्रियां ठीक हुई या गलत हुई ये सरकार ने देखना है। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह देता हूं कि जो पटवारी या पटवारी कोई रजिस्ट्रियों में कोई रोल नहीं है। जी, क्या नाम है? धर्मवीर प्रजापति, पूर्व वाइस प्रदेश उपाध्यक्ष दिव्यांग पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। क्या मामला है सर? लगातार दूसरा दिन है, आज धरना आप दे रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला तो सारी जनता को भी पता, सरकार को भी पता, अधिकारियों को भी पता है कि जो काम है हमने किया ही नहीं, जिसमें हमारा रोल है ही नहीं है, उसमें हमें दोषी ठहरा के सेक्शन 7 के नोटिस थमा दिए। सेक्शन 7A मेरे साथियों को बताना चाहता हूँ, सेक्शन 7A और 7 में क्या डिफरेंस है, हमारे सबको साथी कंफ्यूजन में है। सेक्शन 7A में रजिस्ट्री में धारा लगती है और उसके कहते हैं कि जो प्रतिबंधित एरिया था उसकी 7A में रजिस्ट्री कर दी है, और उसमें पटवारी का कोई भी रोल नहीं होता रजिस्ट्री करने में। पटवारी मौके की गिरदावरी करता है, मौके पर देखता है इसके नंबर में क्या फसल
एलपीजी है, गैर मुमकिन मकान है क्या नहीं है, वो एंट्री करता है सिर्फ। इन्होंने उसी को आधार बना के कि पटवारी ने तो नेचर ऑफ लैंड चेंज कर दिया है, इसलिए इनको दोषी ठहरा के उस पर लिपापोती करके रिपोर्ट भर दिया और पटवारी को सेक्शन 7 में चार्जशीट कर दिया। सेक्शन 7 में उसकी नौकरी भी जा सकती है, बर्खास्तगी भी हो सकती है, टर्मिनेशन भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम सरकार से माननीय उपायुक्त वित्त आयुक्त महोदय से अपील करते हैं कि हमें जो नोटिस थमाए गए हैं बिल्कुल गैर कानूनी है, इनमें हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। अब जिस भी अधिकारी ने जांच की है ना, वास्तव में असल में मैं कहता हूँ कि सरकार दोबारा से उस जांच अधिकारी की जांच कराए, उसे पता लग जाए कि कौन दोषी और कौन दूध का दूध पानी का पानी है। अगर जांच अधिकारी कोई भी निष्पक्ष अधिकारी जांच करता है, हम साथ में हमें टेबल टाक करें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। परंतु ऐसे तो नहीं है कि बिना कुछ किए धरे और उस पर सारा जुल्म उस पर ठोक दिया, सारे समाज में समाज की बेइज्जती कर दी है पटवारी कानून एसोसिएशन की पूरे प्रदेश में। आज हमारा समाज घृणा की दृष्टि से देखने लगे कि पटवारी तो रजिस्ट्री भी करने लग गया है, जबकि इसमें कहीं भी लेना देना नहीं। वास्तव में अगर कोई प्रतिबंधित एरिया है उसमें डीटीपी एक विभाग है, डीटीपी देखे कि हमें कहाँ अवैध कॉलोनियाँ बन पड़ रही हैं, उनको समय रहते रोक के तो 7A की उल्लंघन होगी ही नहीं कहीं भी। तो डीटीपी तो अपना ऑफिस में बैठे मजे कर रहे हैं, जब कहीं डेवलप कॉलोनी अवैध कॉलोनी डेवलप हो जाती है फिर जाते हैं, फिर उनको पीला पंजा दिखाते हैं। जब तक आम आदमी गांव से उठकर 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपया बैंकों से लोन लेकर मकान बना लेता है और फिर डीटीपी विभाग जागता है, उनके मकान गिराने पे उतारू हो जाता है। एक गरीब आदमी पूरी लाइफ में एक बार मकान बनाता है, और चलो वो अलग बात है, परंतु हमारा तो रजिस्ट्री में तो कोई रोल है ही नहीं। रजिस्ट्री तहसील में होती है तो आप लोगों पर किस तरह से नोटिस भिजवाए गए हैं? ये देखो, ये नोटिस है कि पटवारियों ने नेचर ऑफ लैंड चेंज कर दी है, फिर जमीन की किस्म बदल दी, जमीन की किस्म बदल दी। जमीन की किस्म कैसे कि ये तो चाहिए थी, आपने इसमें गैर मुमकिन बढ़ा दिया। अरे भाई, जब पटवारी गिरदौरी करने के लिए जाएगा, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के चैप्टर 9 के अनुसार हमें गिरदौरी करनी होती है। जो भी उसमें मौके पर होता है वो लिखना पड़ता है, इवन के तूड़ी का कूप भी लिखना पड़ता है। अगर वो कम अज मरले में हो तो भी मेंशन करना पड़ता है। पटवारी अकेले गिरदौरी करके नहीं फारिग होता, पटवारी कानून गो से लेकर माननीय वित्त आयुक्त महोदय तक उसकी पड़ताल की जाती है बाकायदा। अगर उसने कहीं दोष छोड़ दिया तो वो दोषी है। हमने इसमें कुछ उल्लंघन की नहीं, हमारा काम ही नहीं है। तो जो जांच अधिकारी थे, क्या उनके द्वारा जांच गलत पेश की गई है? रिपोर्ट सरासर गलत जांच। कुछ अधिकारी आज भी सरकार में ऐसे बैठे जो सरकार की बदनामी ही चाहते हैं, अभी किसी न किसी रूम में बदनाम हो सरकार। आज देखो कि सारे के सारे विभाग सड़कों पर आए हुए हैं, सारे के सारे किसान यूनियन सड़कों पे है, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी, क्या किसान, क्या सभी के सभी सड़कों पर ला दिए लोगों ने। कौन अधिकारी था जिन्होंने ये जांच की थी? जांच रिपोर्ट में हमारे कैथल के माननीय श्री संजय दत्तरवाल जी एसडीएम थे, जिन्होंने जांच रिपोर्ट पेश की है, जिससे मुझे पता है। तो उन्होंने जांच बिल्कुल गलत रिपोर्ट पेश की है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे क्या कदम आप लोग उठाएंगे अगर सरकार या प्रशासन आपकी बात नहीं मानते हैं? या विभाग हमें सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि इसी प्रकार से कोई एक पत्र जारी होगा कि इसमें 7A की रजिस्ट्री में पटवारी का कोई रोल नहीं है, इनको निर्दोष किया जाता है। और दूसरी बात, अगर ये सरकार नहीं करती तो फिर जो प्रदेश कार्यकारिणी फैसला लेगी तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। बारे में बोलने से बिल्कुल बच रहे हैं। कोई अधिकारी ये नहीं कहना चाहता सोशल मीडिया के सामने कि पटवारी की कोई भूमिका नहीं होती। और शायद एक बात आपके संज्ञान में ना हो, कल भी लगभग 2000 के आसपास हरियाणा राज्य में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। तो जब सभी पटवारी स्ट्राइक पे थे तो कैसे हो गई पटवारी के बिना? और न ही कोई रजिस्ट्री पे किसी पटवारी के हस्ताक्षर होते हैं, कृपया करके ये भी आप जान सकते हैं। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो पटवारी निर्दोष हैं? बिल्कुल साफ तौर पर हम तो कहते हैं, आपको भी अब तो कहने लग जाना चाहिए कि पटवारी की क्या जरूरत होती है, इनसे पता तो करवाओ अधिकारियों से। तो इसलिए बिल्कुल हम निर्दोष हैं और आपको हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठानी चाहिए, ताकि अपने जो राज्य मंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जो कहते हैं कि निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं, तो निर्दोष के पास नोटिस भेजना कितना उचित है। तो इसलिए कृपया करके हमारी आवाज़ उच्च अधिकारी व उच्च मंत्रियों तक पहुँचाएँ और हम निर्दोष साथियों को जल्दी आरोप मुक्त किया जाए, और ये हमारे सर सरासर अन्याय है। धन्यवाद साथियों। आप बताइए नाम आपका? मैं राजेश कुमार पटवारी, वाइस प्रेसिडेंट। जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे पटवारियों का प्रदर्शन चल रहा है लगातार, वैध और अवैध कॉलोनी का जो संबंध है, अभी कौन सी वैध है वो डीटीपीओ साहब का कार्य है कि कोई कॉलोनी शहर में पनपने दी जाएगी या नहीं। जो रजिस्ट्रियों से संबंधित है,
जो रजिस्ट्रियों का कार्य है वो टोटल तहसीलदार साहब का है। उसमें पटवारियों की किसी प्रकार की भी कोई भूमिका नहीं होती। सिर्फ पटवारियों को गलत तरीके से और अधिकारियों को बचाने के लिए नाजायज़ तरीके से पटवारियों को इसमें फंसाया गया है और फंसाया जा रहा है। रजिस्ट्रियों के अंदर पटवारियों की किसी प्रकार की कोई भूमिका है ही नहीं। तो जो कैथल जिले के पटवारी सभी मतलब एक मंच पर हैं? बिल्कुल, सारे कैथल पटवारी और कानों को सभी एक मंच पर हैं और सभी हमारे साथ हैं। जैसे लगातार 2 दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है जी, तो लोग भी परेशान हैं, पटवार बनों में आते हैं और रहते हैं। हम भी परेशान हैं, लोगों के साथ साथ हम भी परेशान हैं। और ये परेशानी का कारण है जो नालायक ऑफिसर हैं जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पटवारियों की कोई भूमिका न होते हुए भी पटवारियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ये हाँ जी, आप बताइए सर, नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास पटवारी है सर। मतलब क्या कहना चाहोगे? 2 दिन से पढ़ रहे हैं प्रदर्शन, देखिए लोग भी परेशान हैं जी। बिल्कुल, हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं और हम भी हृदय से आम जनता से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार से धरना और प्रदर्शन करने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही हमारी कोई रुचि है। हम अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से इस धरने प्रदर्शन का संचालन कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती तब तक इस प्रकार की असुविधा के लिए स्वयं सरकार ही जिम्मेदार है। तो आगे क्या कुछ रणनीति आपकी? रणनीति देखिए सर, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कांटे मिले कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षी। हमने तो संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। या तो वो आंदोलन, इतने आंदोलन हमारे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, एक आंदोलन और हो जाएगा तो सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन इससे ये भी चरितार्थ होता है कि सरकार को आम जनता की सुविधा से कोई सरोकार नहीं है। सर, आमतौर पर पटवारी हमें पहली बार देखे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी आमतौर पर फील्ड में या ऑफिस में काम करते नजर आते हैं, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? मान्यवर, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ही इस प्रश्न का लगभग उत्तर दे दिया है कि पटवारी कोई आंदोलन नहीं करते या पटवारी निरंतर कार्य में कोल्लू के बैल की तरह काम करते हैं। हम वो जागृत रहने वाला कर्मचारी वर्ग हैं जो 24 घंटे कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे महकमे का ही नाम डिजास्टर मैनेजमेंट है, राजस्व एवं डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो किसी भी आकस्मिक जो संकट है उसका सामना करने के लिए, उसका प्रतिकार और उसका निवारण करने के लिए पटवारी हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो हमें ये दुर्भाग्य है कि सरकार ने हमारे को लांछित कर दिया है, हमारी छवि को भंग करने का काम किया है। तो अपने विकास और समाज तक जो एक कड़ी का काम करता था उनकी योजनाओं को पहुंचाने का, तो अपने ही पैरों पर सरकार ने ये कार्य करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया है।